हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 45 डेज 45 टॉपिक रिवीजन सीरीज में केमिस्ट्री का एक बहुत शानदार नया टॉपिक जिसका नाम है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। बेटा मैं एक एनालिसिस कर रहा था लास्ट 5 इयर्स के जो पेपर्स हैं उसमें मैंने देखा यार वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन का सवाल हर साल पेपर में आ रहा है। और सबसे मजेदार चीज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है और आपको फॉर्मूला याद है तो डेफिनेटली आप ये सवाल पेपर में कर देंगे। ठीक है, तो आज हम बहुत कम समय में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन को समझेंगे और इनके फॉर्मूले याद रखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद कैस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं उसकी मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें वेपर प्रेशर का मीनिंग समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर का अगर हम मीनिंग समझें तो वेपर प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले मान लो आपने क्लोज कंटेनर लेना है। क्या लेना है? क्लोज कंटेनर। और आप उसमें कोई भी लिक्विड फिल कर दो। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, सर क्लोज कंटेनर ही क्यों लेना है? बताते हैं, रुको जरा। यहां पर सबसे पहले क्लोज कंटेनर में लिक्विड फिल करो और यहां पे आप देखोगे कि जब लिक्विड धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट होगा, लिक्विड धीरे धीरे जब वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो सबसे पहले लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है और आफ्टर सम टाइम एक प्रोसेस ये भी हो सकता है कि वेपर्स वापस से किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में। तो यहां पर दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। कौन कौन से? लिक्विड वेपर्स में जा रही है और वेपर्स लिक्विड में आ रही है। हो सकता है एक समय पर लिक्विड से वेपर बनने की रेट और वेपर से लिक्विड बनने की रेट इक्वल हो जाए तो क्या आप उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं? बिल्कुल समझ में आती है बात। तो इसका मतलब यह है कि जब लिक्विड और वेपर क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में आ जाए, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में आ जाए और उस कंडीशन पर जो वेपर्स है लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई करेगी उसका नाम होगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। बोलो, बात समझ में आ गई? वेपर प्रेशर नेम से ही सजेस्ट है। वेपर प्रेशर मींस वेपर का प्रेशर जो कब लगेगा? वो लगना चाहिए जब वेपर और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ जाए और वेपर्स लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर अप्लाई करेगी उसका नाम होगा वेपर प्रेशर। बोलो, क्लियर हो गया? उसके बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन था कि कंटेनर ओपन क्यों नहीं होना चाहिए। तो मेरे बेटा ध्यान से सुनो, अगर यह कंटेनर ओपन होता तो क्या यहां से वेपर एस्केप हो गई होती? अरे मेरे भाई, अगर वेपर एस्केप हो जाएगी तो उसका प्रेशर कैसे लगाओगे? इक्विलिब्रियम कैसे लेके आओगे? इसका मतलब यह समझ में आया कि वेपर प्रेशर टर्म तभी डिफाइन हो सकती है जब कंटेनर क्या होगा? क्लोज। तो क्या आपको डेफिनेशन क्लियर होगी? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। क्लियर हो गया सबको? चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इस वेपर प्रेशर को तो हमने समझ लिया। अब एक साइंटिस्ट आया राउट्स, उसने एक अपना लो बनाया जिसको हम बोलेंगे राउट्स लो। राउट्स लो आपको यह बताएगा कि वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कैसे करना है। आगे बात समझ में? तो चलिए, तो राउट्स लो हम दो तरीके से अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ले रहे हैं फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए। इसका मतलब लिक्विड लिक्विड सिस्टम का मतलब है कि जो दो सॉल्यूशन आपने मिलाए हैं, जो दो लिक्विड आपने मिलाए हैं वो बाइनरी तो है, दोनों लिक्विड है, मतलब हम सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं। तो राउट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? राउट्स लॉ क्या बोलता है डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इस कंटेनर में ए लिक्विड लिया और आपने उस कंटेनर में बी लिक्विड भी लिया। जब आप कंटेनर में ए और बी को मिक्स करेंगे तो मुझे बताओ क्या वहां पर आपको ए के मोल नॉन है और बी के मोल नॉन है? अगर आपको ए और बी के मोल भी पता है मेरे बेटा, तो क्या आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी नॉन है? बिल्कुल। तो अभी तक हमने क्या किया? एक कंटेनर लिया, उसमें लिक्विड ए मिलाया जिसका मोल ए है और उसका मोल फ्रैक्शन ए है। उसी कंटेनर में हमने लिक्विड बी भी लिया जिसका मोल बी है और उसका मोल फ्रैक्शन है बी। आपको पता होगा कि मोल फ्रैक्शन का समेशन होता है टोटल 1। आगे बात समझ में? अब एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे जब ये लिक्विड वेपर बनना स्टार्ट करेगा तो क्या यहां पर ऊपर
ए की भी वेपर्स होंगी और बी की भी वेपर्स होंगी। कंडीशन ये है कि ए और बी दोनों हमारे वोलेटाइल सब्सटेंस हैं, मतलब दोनों उड़ने की टेंडेंसी रखते हैं, दोनों वेपर्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं और इक्विलिब्रियम पे दोनों प्रेशर लगाने की भी कोशिश करते हैं। मतलब ए और बी हमारे वोलेटाइल लिक्विड हैं। तो जब यहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आने पर ए जो प्रेशर ऊपर से लगाएगा उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए, जिसको किससे डिनोट करेंगे, पीए से। और इक्विलिब्रियम पे जो बी के ड्रॉप्स हैं, बी की जो वेपर्स हैं, वो जो लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाएगी उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ बी। बोलो समझ में आ गया? तो जो यहां पे ए था उसका वेपर प्रेशर हो गया पीए, जो यहां पे बी था उसका वेपर प्रेशर हो गया पीबी। क्लियर हो गया? अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल वेपर प्रेशर बताइए, तो टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, पीएस मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। बोलो बात समझ में आ गई? और हमने यहां पे एक और चीज पे ध्यान देना है कि जब आपके पास वाटर ए सॉरी लिक्विड ए और बी था तब उसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी था, और यहां पे आपके पास जो ए और बी है वो वेपर्स की फॉर्म में है, और वेपर्स की फॉर्म में हम उनको फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखेंगे वाई ए एंड वाई बी। तो कोई आपसे पूछे कि वाई ए और वाई बी क्या होता है, तो वाई ए मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस। एक्सए का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेस, और एक्सबी का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेस। बोलो सब कुछ क्लियर हो गया? सारी टर्म समझ में आ गई? अब राउट साइंटिस्ट ने ये बोला कि यार टोटल वेपर प्रेशर तो आपका आ गया सॉल्यूशन का, पीए प्लस पीवी, तो भैया फाइंड कैसे करना है, पीए और पीबी को फाइंड कैसे करेंगे? तो राउट्स ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो वेपर प्रेशर ऑफ ए है मतलब दैट इज पीए, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू होता है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई इट्स मोल फ्रैक्शन। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल आपने ए कंपोनेंट ले लिया, ध्यान से देना यहां पे एक टर्म में यूज कर रहा हूं पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल का मीनिंग ये हो गया मेरे भाई, यहां पर ए का भी प्रेशर है बी का भी प्रेशर है। जब आप ए को इंडिकेट करेंगे तो उसको वेपर प्रेशर ऑफ ए से ज्यादा अच्छी टर्म क्या होती है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मेरे भाई टेम्परेचर का क्या होना चाहिए थ्रू आउट, कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से वेपर प्रेशर बदलता है। तो पीए जो होगा वो इक्वल टू होगा पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रिक्शन ऑफ ए। सिमिलरली पीबी जो होगा वो होगा पी नॉट बी एक्स बी। तो क्या आपको दो फॉर्मूले याद हो गए हैं? अगर आपको ए का वेपर प्रेशर निकालना है, ए का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है पी नॉट ए एक्स ए, पी बी का क्या है पी नॉट बी एक्स बी, और दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा पी टोटल मतलब पी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आपको मिलेगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बताओ ये फॉर्मूला याद हो गया? क्या आपको आसानी से फॉर्मूला याद हो चुका है? तो कभी भी आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो आप बोलेंगे पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां पे आप फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे और ध्यान से देखेंगे। अभी आपने बोला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी है। वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू होती है 1। अगर बेटा मैं यहां पर इस एक्स ए की जगह पर 1 माइनस एक्स बी रख दूं तो क्या एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी आएगा, और एक्स बी को एक्स बी रखा, यहां पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करा और पूरे फॉर्मूले को ओपन कर दिया। उसके बाद यहां पर मैंने XB और XB को इन दोनों जगह से कॉमन ले लिया, XB को मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो आपके पास यही फॉर्मूला मॉडिफाइड होके क्या बन चुका है, PS इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाई XB। बोलो समझ में आया? अब आप ये सोचोगे सर ये फॉर्मूला ठीक था ना, इसको क्यों बताया आपने? अरे बेटा इस फॉर्मूले का पर्पस सुनो। अगर आपको पी नॉट ए पता है, पी नॉट बी पता है, एक्स ए पता है, एक्स बी पता है, तो सीधा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहां से निकाल दीजिए। बट अगर आपको अगर सिर्फ एक्स बी की वैल्यू गिवन है
किसकी वैल्यू गिवन है? XB की। और मान लो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और आपको मान लो यहां पे P नॉट B फाइंड करना है या P नॉट A फाइंड करना है, तो मैं बोलता हूं आपका समय बचेगा, इस फॉर्मूले को यूज करिए। और इस फॉर्मूले को याद रखना बहुत आसान है। देखना तरीका बताता हूं। क्या सबसे पहले यहां पे B आ रहा है? B, उसके बाद क्या आएगा? A, फिर माइनस, फिर B, फिर प्लस, फिर A। तो फॉर्मूला उल्टा याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? B से स्टार्ट करेंगे, फिर A लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर B लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर B लिखेंगे। क्या मैं इसी फॉर्मूले को मॉडिफाइड केस में क्या दूसरा वाला भी लिख सकता हूं? अरे इस बात की क्या गारंटी है कि यहां XB होगा? क्या मेरे भाई यहां पे XA भी हो सकता है? अगर यहां पर XA होगा तो बताओ क्या यहां पर P नॉट B होगा? अरे यहां पर B है तो यहां पर A होगा, और यहां पर A है तो यहां पर क्या होगा? B। तो क्या अगला फॉर्मूला समझ में आया? A B A B, यहां पर B A B A। बोलो फॉर्मूला याद रखना आसान हुआ? बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? उसके बाद इसके ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर इस पे मैंने ले लिया है वेपर प्रेशर ऑफ बी। ये जो नॉट का साइन है, ये नॉट आपको बताता है प्योर वेपर प्रेशर। प्योर वेपर प्रेशर, आपके पास लिक्विड बी है, सिर्फ उसका वेपर प्रेशर जो होगा उसको हम डिनोट करेंगे पी नॉट बी। उसमें कोई इंटरमिक्सिंग नहीं है, कोई दूसरी चीज मिक्स नहीं की गई है। ठीक है, अब उसके बाद आप ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल इस वाले पॉइंट पे आपके पास एक्सए की वैल्यू 0 है। एक्सए 0 होने का मतलब ए नाम की चीज आपके पास कुछ है ही नहीं। अगर बेटा ए नाम की कोई चीज आपके पास नहीं है तो 100% कौन सी चीज है आपके पास? बी है। और 100% बी जब आपके पास चीज है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू कितनी होगी? 1। अगर मोल फ्रैक्शन बी की वैल्यू 1 है, ए 0 है, तो उस समय पे सारा प्रेशर किसका होगा? सारा वेपर प्रेशर किसका होगा? बी का। इसका मतलब इस कंडीशन पे जो आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ बी है उसको हमने डिनोट कर दिया पी नॉट बी से। बोलो समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब जैसे जैसे आप यहां से इस साइड पे जाना स्टार्ट करेंगे, यहां जाना स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे ए के मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे और धीरे धीरे बी के मोल फ्रैक्शन कम होंगे। इस पॉइंट पे आप आओगे तो यहां पर बी के मोल फ्रैक्शन 0 है, मतलब यहां पर बी खत्म हो चुका है। और इस समय पे आपके पास 100% एक ही क्वांटिटी है जिसका नाम है ए। और जब ए 100% है तो उसका फ्रैक्शन 1 होगा। और उस समय पे प्योर वेपर प्रेशर ए का कितना होगा? पी नॉट ए। बोलो समझ में आया? तो पहले आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। इस समय पे बी 100% है तो पी नॉट बी जो भी प्रेशर होगा बी का होगा, जो भी प्रेशर होगा वो ए का होगा। अब आपको क्या करना था? ये लाइन को यहां से मैच करा देना है। तो आपके पास टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफ बन चुका है पीएस इक्वल टू पीए प्लस पीबी। क्लियर हो गई बात? और अगर आप ये लाइन को यहां मिला देंगे तो ये ग्राफ इंडिविजुअल ग्राफ है बी का और ये ग्राफ इंडिविजुअल ग्राफ है ए का। बोलो समझ में आया? अब आपके दिमाग में एक सवाल और होगा, सर आपने पी नॉट बी को नीचे रखा, पी नॉट ए को ऊपर रखा, क्या मैं इसको ऐसा भी कर सकता था? बिल्कुल कर सकते हो। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अगर मैं पी नॉट बी को कम मान रहा हूं, पी नॉट ए को ज्यादा मान रहा हूं, इसका मतलब ए सब्सटेंस हमारा ज्यादा वोलेटाइल सब्सटेंस है। तो जो ज्यादा वोलेटाइल सब्सटेंस होगा उसकी वेपर प्रेशर ज्यादा होगी और उसको ग्राफ में ऊपर वाली साइड पर रखेंगे। बोलो समझ में आ गया? क्लियर हो गया? उसके बाद यहां पे आपको इसमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिलेट करके ग्राफ भी पूछा जा सकता है। तो ये टर्म y हो गई, ये टर्म हो गई m, ये टर्म हो गई x और ये हो गया प्लस सी। तो ये आपका इंटरसेप्ट हो चुका है, ये आपका स्लोप हो चुका है। अब ये जो स्लोप है वो यहां पे पॉजिटिव दिख रहा है, बट मैं ये कहूंगा कि ये स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। कैसे? अगर पी नॉट बी बड़ा है, पी नॉट ए छोटा है, तो क्या स्लोप आपका पॉजिटिव होगा? बिल्कुल। और अगर पी नॉट ए ग्रेटर देन है तो स्लोप आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर पी नॉट बी की वैल्यू ज्यादा होती है मतलब ए ज्यादा वोलेटाइल सब्सटेंस है, और अगर पी नॉट ए की वैल्यू ज्यादा है, पी नॉट बी कम है, मतलब ए इज मोर वोलेटाइल सब्सटेंस देन बी। बोलो समझ में आ गया? तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, P इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब एक मोल फ्रैक्शन पता हो और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पता हो और इंडिविजुअल कंपोनेंट का क्या निकालना हो? वेपर प्रेशर। तो आप ये यूज कर सकते हैं। पी नॉट ए पी नॉट बी आपको फाइंड करना है तो ये यूज कर सकते हैं। बोलो समझ में आया? उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब मैंने बोला कि राउट्स लो
कॉन्सेप्ट नंबर ए बोल रहा था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। अब हम एक काम करेंगे कि लिक्विड सिस्टम तो हमारा ए ही, बट हम उसके साथ क्या मिक्स करेंगे, सॉलिड। तो हमारा टारगेट क्या है कि जो लिक्विड सिस्टम है, लिक्विड सिस्टम तो हमारा वोलेटाइल होता है, जिसका वेपर प्रेशर गिवन होगा, जिसका वेपर प्रेशर गिवन होगा। बोलो समझ में आया? वेपर प्रेशर गिवन होगा। और सॉलिड जो है वो हमारा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होता है। अगर ये नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है तो इसके लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू 0 होगी। अब हम लिक्विड में सॉलिड मिलाना चाहते हैं, तो ध्यान रखना कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी है जिसका वेपर प्रेशर 0 होगा, और वोलेटाइल सॉल्वेंट ए है जिसका वेपर प्रेशर होगा, डिफाइन होगा, गिवन होगा। तो जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं वोलेटाइल लिक्विड में, तो वेपर प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होती है। ध्यान से सुनना, यह काम क्यों हुआ। अगर मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाऊं तो ध्यान से देखो। अभी आपने ए के साथ बी मिलाया, तो क्या ए के साथ बी मिलाओगे तो आपके पास सरफेस पे ए बी के मॉलिक्यूल होंगे, बिल्कुल होंगे, ए बी होगा। अब आप ध्यान से देखो, ए आपका वेपर्स बनाने को तैयार है, तो ए की वेपर्स बनेगी, बी की नहीं बनेगी, ए की बनेगी, बी की नहीं बनेगी, ए की वेपर्स बनेगी, बी की नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी बी की? क्योंकि बी नॉन वोलेटाइल है, बी सॉलिड है। तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले से डिक्रीज हो चुका है। क्यों हो चुका है? बिकॉज नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एट सरफेस। कहने का मतलब यह है भाई, नहीं समझ में आया? दोबारा समझ लो, टेंशन नहीं है। क्या सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल ए के हैं? क्या सरफेस पे सारे मॉलिक्यूल ए के हैं? इसका मतलब ए की वेपर्स बनेगी। मान लेते हैं यहां पर ए का वेपर प्रेशर की वैल्यू 10 आ रही है। कितनी आ रही है? 10। बट जब आपने इसमें एक सॉल्यूट मिलाना स्टार्ट किया, और सॉल्यूट का नाम हमने क्या रखा? बी। और बी किस टाइप का सॉल्यूट है? नॉन वोलेटाइल, जिसका वेपर प्रेशर कितना है? 0। तो ध्यान से सुनो, जैसे ही आप मिक्सिंग करोगे तो क्या सरफेस पे ए बी ए बी ए बी ए बी सारे मॉलिक्यूल आएंगे। अब सिर्फ ए वेपर्स बनाएंगे, बी वेपर्स नहीं बनाएगी। तो आप ये सोचो कि यहां पे आने वाला वेपर प्रेशर होगा वो क्या 10 से कम होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बिकॉज यहां पे सारे मॉलिक्यूल्स ए के थे, सरफेस पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि वेपर ज्यादा बनेगी। बट यहां पे ए के साथ बी है, बी वेपर्स नहीं बना सकता। तो क्या अब ए के मॉलिक्यूल्स कम है तो उसकी वेपर्स भी कम होगी। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज होता है, बिकॉज नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एट सरफेस। बोलो समझ में आया? क्लियर हो गया? अब यहां पर जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, पी एस इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, उसमें आप बोल चुके हो कि पी नॉट बी की वैल्यू 0 होगी, तो ये टर्म 0 होगी। तो आपका अब मॉडिफाइड फॉर्मूला हो चुका है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करेगा एक कंपोनेंट, दैट इज सॉल्वेंट, दैट इज ए। तो उसका फॉर्मूला होगा पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, दोनों वोलेटाइल है, तो पी ए इक्वल टू पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और जब एक वोलेटाइल कंपोनेंट है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 0 हो गया, तो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। बोलो समझ में आया? तो ये हो गया एक फॉर्मूला नंबर 1। अब इसमें एक मॉडिफाइड फॉर्मूला आपको याद रखना है। मान लो एग्जाम में आपको पूछ ले कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू बताओ, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि पहले वेपर प्रेशर 10 था, अब वेपर प्रेशर गिर चुका है, तो कितना वेपर प्रेशर गिर चुका है? दैट इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या पहले वेपर प्रेशर की वैल्यू 10 थी, सॉल्यूशन बनाने से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर गिर चुका है, तो पी नॉट माइनस पी एस इज नॉन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर कितना कम होगा ये बात डिसाइड कौन करेगा? ये बात डिसाइड करेगा सॉल्यूट, दैट इज बी। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब होता है एक्स बी इक्वल इंटू पी नॉट ए। तो जब भी आपको पूछे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताओ, तो आपको बताना है पी नॉट ए माइनस पी एस की वैल्यू, जो किसके इक्वल होती है? एक्स बी इंटू पी नॉट ए। क्यों एक्स बी? क्योंकि भैया सॉल्यूट मिलाने से ही तो वेपर प्रेशर कम हुआ है। तो फॉर्मूला नंबर 2 समझ में आया?
डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे। ओके, उसके बाद अगर मैं पी नॉट ए माइनस पी एस को ऐसे ही रखूं और इस पी नॉट ए को डिनोमिनेटर में ले आऊं, तो क्या ये वैल्यू इक्वल टू एक्स बी होगी? हाँ, इसको बोलेंगे फॉर्मूला नंबर 3, दैट इज नोन एज रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान से समझना, अगर आपको पूछा जाए रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को बताइए, तो आपको पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट की वैल्यू निकालनी है, जो इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अगर आपको लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा जाए, तो वो पी नॉट ए माइनस पी एस की वैल्यू निकालनी है, जो इक्वल होता है पी नॉट ए एक्स बी के। समझ में आया? और उसके बाद एक फॉर्मूला नंबर 4 जो स्पेशल केस है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस। बेटा यहां पे पी नॉट ए था, यहां पे पी एस है, तो ये मोल के रेशियो के इक्वल होता है, दैट इज एन बी अपॉन एन है। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब आपको पी नॉट ए की वैल्यू गिवन हो, पीएस की वैल्यू गिवन हो, और किसी भी सब्सटेंस के आइदर सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट का मोलर मास पूछा जाए, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाइए। आगे बात समझ में? क्या आपको सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए हैं? अब पूरा कॉन्सेप्ट हमारा हो चुका है। अब हम आ चुके हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसमें हम यूज करने वाले हैं वेपर प्रेशर के साथ डाल्टन्स लॉ। क्या डाल्टन्स लॉ आपको याद है? एप्लीकेबल फॉर गैसेस होता है। किसके लिए एप्लीकेबल होता है भैया? गैसेस के लिए। और अभी मैंने जो राउट्स लॉ पढ़ाया है, वो एप्लीकेबल होता है फॉर लिक्विड्स के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल होगा बेटा? फॉर लिक्विड्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? राउट्स लॉ लगता है लिक्विड्स के लिए, डाल्टन्स लॉ लगता है गैसेस के लिए। अब इन दोनों को आपस में टकरा देना है, इन दोनों को आपस में झगड़ा करवा देना है। अब हम ये बोलना चाहते हैं कि अभी आपने एक चीज बताई थी कि ये कंटेनर था, इस कंटेनर में यहां पे लिक्विड भरा है, तो लिक्विड के मोल फ्रैक्शन क्या थे मेरे भाई? एक्स ए और एक्स बी। तो ये बात चल रही थी कौन से साइंटिस्ट की? राउट्स लॉ की। अब आपके पास कंटेनर में वेपर्स भी है, और वेपर्स में मोल फ्रैक्शन को हम बोल रहे हैं वाई ए और वाई बी, और ये बात चल रही है डाल्टन्स लॉ की। तो अब हम क्या करना चाहते हैं? वाई ए वाई बी का एक्स ए एक्स बी के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर आपको मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज पूछे हैं, तो आपको एक्स ए एक्स बी की वैल्यू निकालनी है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज पूछे हैं, दैट इज आपको वाई ए और वाई बी निकालना है। तो ये ध्यान रखना, वाई ए वाई बी क्या होते हैं? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, एक्स ए एक्स बी मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। इनको कैसे कराना है? दोनों का झगड़ा करेंगे, झगड़े से एक रिजल्ट निकल के आएगा। रिजल्ट को याद रखते हैं, झगड़े को छोड़ते हैं, इतना समय नहीं है हमारे पास। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला याद करो। क्या पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर होता है? मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर होता है मेरे भाई। ए का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? पी ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कितना है उसका? वाई ए। वाई ए क्यों, एक्स ए क्यों नहीं? बिकॉज डाल्टन्स की बात मान रहे हैं ना, तो गैस का मोल फ्रैक्शन रखना पड़ेगा। तो गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है? वाई ए, और मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर जो कितना है? पीटी। तो यहां से क्या पीए को मैं पी नॉट एक्स से लिख सकता हूं? वाई ए रहेगा, पीटी पीटी रहेगा। और मैंने आपको क्या बोला था एग्जाम में? वाई ए पूछेगा तो वाई ए का सीधा फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वाई ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पीटी। वाई ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पीटी। सिमिलरली वाई बी का फॉर्मूला क्या होगा? पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पीटी। पीटी मींस टोटल प्रेशर। बोलो समझ में आया? तो आपको क्या क्या फॉर्मूले याद रखना है, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। P इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पहला फॉर्मूला। अगर इसमें से एक कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल है, तो एक टर्म गायब हो जाएगी, तो फॉर्मूला बचेगा पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अगला फॉर्मूला में याद रखना है लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, जो किसके इक्वल होता है? एक्स बी पी नॉट ए के। अगला फॉर्मूला याद रखेंगे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो किसके इक्वल होता है? एक्स बी के। एक फॉर्मूला, अगर आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना है, तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। बोलो समझ में आया? उसके अलावा अगर आपको मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के पूछेगा, दैट इज वाई ए, तो उसका फॉर्मूला होगा पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी, और वाई बी क्या होगा? पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी। पी क्या है? टोटल प्रेशर।
तो अब वक्त आ चुका है दोस्तों सवाल करने का, सारी चीजें कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह सवाल पूछा गया है 2025 में लेटेस्ट, बहुत ही आसान सवाल। अ सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड ए। भैया ए वोलेटाइल लिक्विड है, मतलब उसका वेपर प्रेशर होगा, ए के मोल कितने दिए हैं 1। उसके बाद बोला 3 मोल्स ऑफ वोलेटाइल लिक्विड बी, मतलब बी के मोल्स 3 दिए हैं, और बी भी वोलेटाइल सब्सटेंस है। आपको बोला है वेपर प्रेशर ऑफ ए इज 200। वेपर प्रेशर ऑफ ए का मतलब प्योर ए का वेपर प्रेशर, तो उसको डिनोट करेंगे पी नोट ए से। वो कितना दिया है 200। और हमें बोला है एंड दैट ऑफ द सॉल्यूशन इज 500, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दैट इज पीएस, वो कितना है 500 mm ऑफ एचजी। आपको पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ पी और बी। क्या आपको पी नोट बी निकालना है? अरे याद आया फॉर्मूला, मुझे एन पता है, एन भी पता है मेरे भाई। एक्सए की वैल्यू, एक्सए मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? एक्सए, अरे एक्सए नहीं निकालना आता? पिछला वीडियो देख लो जल्दी से, 45 कॉन्सेप्ट सीरीज का मोल फ्रैक्शन निकालना सिखाया था। मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल ऑफ ए इज 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितने हैं 4। और बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बी का मोल फ्रैक्शन 3 डिवाइडेड बाय 4। क्या आपको पी नोट ए पता है, पीएस पता है, पी नोट बी निकालना है? तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है जो मैं बताया, पीएस इक्वल टू पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। पीएस की वैल्यू 500 गिवन है, पी नोट ए की वैल्यू 200 गिवन है, एक्स ए और एक्स बी आप निकाल चुके हैं मेरे भाई, सॉल्व तो कर लोगे ना यार। पी नोट बी की वैल्यू कितनी मिलेगी 600। क्या आपको पी नोट बी फाइंड करना था? तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो सवाल में एक और चीज पूछी है, वो क्या है? वो है एंड द लीस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट। लीस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट अभी समझाया था मैंने आप लोगों को, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा वो लीस्ट वॉलेटाइल है, वो कम उड़ेगा, उसकी वेपर प्रेशर की वैल्यू कम होगी। और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है वो जल्दी उड़ेगा, ज्यादा वेपर्स बनाएगा, वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो आप देखो पी नोट ए कितना था 200, पी नोट बी कितना आया 600। तो किसका वेपर प्रेशर कम है? ए का, मतलब ए आपका क्या होगा लीस्ट वोलेटाइल। तो बताओ क्या लीस्ट वोलेटाइल ए है हमारा? जी हाँ। तो 600 के साथ लीस्ट वोलेटाइल ए है, तो हमारा फाइनल आंसर होगा डी। बोलो समझ में आया? क्लियर हो गया? आगे बढ़े अपन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिर से बहुत आसान 2023 का सवाल है। टोटल प्रेशर ऑब्जर्व बाय मिक्सिंग टू लिक्विड। भैया ए एंड बी दोनों लिक्विड हैं और 350 किसकी वैल्यू है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। व्हेन देयर मोल फ्रैक्शन आर 0.7 एंड 0.3 रेस्पेक्टिवली, कुछ नहीं बोला है, लिक्विड का ही मोल फ्रैक्शन होगा, तो एक्सए की वैल्यू 0.7, एक्सबी की वैल्यू 0.3, क्योंकि दोनों का समेशन होता है 1। आगे सवाल ने बोला टोटल वेपर प्रेशर बिकम्स 410 mmHg। अगर नया वेपर प्रेशर 410 हो जाता है, कब? जब आप फ्रैक्शन आर चेंजेस टू 0.2 एंड 0.8। जब आपने ए का मोल फ्रैक्शन 0.7 से 0.2, 0.3 से 0.8 बी को किया, तब वैल्यू 350 से 410 हो चुकी है। और आपको फाइंड करना है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। तो मेरे भाई बहुत आसान है यार, दो बार फॉर्मूला लगा देंगे। पहला है पी एस इक्वल टू पी नोट एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। उसके बाद ये इक्वेशन नंबर 1 यहां से बना दिया मैंने। इक्वेशन नंबर 2 के लिए टोटल वेपर प्रेशर 410 है और उस कंडीशन में एक्स ए और एक्स बी भी दे रखा है। क्या भैया दो इक्वेशन, दो वेरिएबल कैलकुलेट करना आता है? बिल्कुल आता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि इक्वेशन नंबर 1 को आप मल्टीप्लाई कर देना किससे? 8 से। बोलो समझ में आया? और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देना 3 से। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा, और उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट करने से यहां माइनस साइन आएगा, ये कट जाएंगे, पी नॉट ए की वैल्यू मिलेगी 314। क्या आपको सवाल ने यही पूछा था? जी हां। तो इसका मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए जो होगा वो होगा 314। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बोलो समझ गए?
चलिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में गैसियस मिक्सचर और टू सब्सटेंस ए एंड बी अंडर अ टोटल प्रेशर 0.8 atm। क्या आपको टोटल प्रेशर की वैल्यू 0.8 atm गिवन है? जी हां। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए इज 0.5। ए का मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में 0.5 है। दैट इज ये किसकी वैल्यू है? वाई ए की। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये बात आपको पता है कि अगर वाई ए की वैल्यू 0.5 है तो वाई बी की वैल्यू भी कितनी होगी? 0.5, बिकॉज मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 होता है। क्लियर? उसके बाद सवाल ने बोला एंड 0.2 इन द लिक्विड फेज। भैया 0.2 कौन से फेज में है? लिक्विड। लिक्विड फेज में क्या बोलना है? एक्स है। अगर एक्स से 0.2 है तो एक्स बी की वैल्यू 0.8 होगी, क्योंकि दोनों का समेशन 1 होता है। आपको फाइंड करना है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। प्योर लिक्विड ए का मतलब आपको फाइंड करना है पी नॉट ए। अब यार तुम दिमाग लगाओ, पी नॉट ए निकालना है, वाई ए दिया हुआ है, पीटी दिया हुआ है। अरे यार, इससे आसान फॉर्मूला कुछ हो सकता है क्या? अभी याद करवाया था, वाई ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी। सारी वैल्यू यहां पर गिवन है। वाई ए 0.5 है, पी नॉट ए फाइंड करना है, एक्स ए की वैल्यू 0.2 है और टोटल प्रेशर 0.8 है। सॉल्व तो कर लो यार, आंसर कितना मिलेगा? 2 atm। बोलो समझ में आया? चलिए, उसके बाद आखिरी सवाल की तरफ आते हैं जो आपको मिल रहा है 2021 में। मैं बोल रहा हूं यार, हर साल सवाल आ रहा है पेपर में। द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आर 90 एंड 15। मतलब पी नॉट ए की वैल्यू 19 है, पी नॉट वे की वैल्यू 15 है। प्योर वेपर प्रेशर मतलब नॉट लगा देना है। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि ए एंड बी आर मिक्स्ड सच दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द मिक्सचर इज 0.6। ए का मोल फ्रैक्शन 0.6 है तो लाला बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0.4, क्योंकि समेशन कितना होता है? 1। उसके बाद आपको बोला है देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ पी इन द वेपर फेज। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेपर फेज मतलब क्लिक किया ना दोस्त, किसकी वैल्यू निकालनी है? वाई की। और बी के लिए दैट इज वाई बी। अब यार फिर से फॉर्मूला बताऊं क्या? बिल्कुल बता दो सर। फॉर्मूला है पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर मैं यहां से टोटल वेपर प्रेशर निकाल लूं तो वो 60 मिलेगा। और वाई बी निकालने का फॉर्मूला क्या है? पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी टी। जब तुमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया तो पी नॉट बी गिवन है, एक्स बी की वैल्यू गिवन है यहां से, और पीटी आपको पता नहीं था तो पहले पीटी आपने टोटल प्रेशर निकाल लिया, यहां से जो पीटी आया यहां पुट किया और आंसर मिला बेहतरीन 0.1। बट सवाल में ध्यान देना था, x इंटू 10⁻⁻1 है तो 0.1 को क्या लिखेंगे? 1 इंटू 10⁻⁻1। दैट इज इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको मिल चुका है कितना? आपको मिल चुका है 1। बोलो समझ में आया? तो इसी के साथ दोस्तों, पता भी नहीं लगा यार, पूरा वेपर प्रेशर हम समझ चुके हैं। डेफिनेटली इसका क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एक बार आप इसको रिवाइज अच्छे से करके जाइएगा, सारे फॉर्मूले याद करिएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा। क्लियर है बेटा? तो जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर के लिए। बाय बाय।